हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स और देखेंगे कि क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। बहुत ही मोस्ट वांटेड और फेवरेट रीडिंग होती है सबकी, सबको इस रीडिंग का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको मंथ में 2 दफ़ा ज़रूर अपलोड करूं, ताकि जितनी भी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आनी है वो आपको मिल सकें, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी पूरी रूटीन को, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो अलाइन करें। चलिए जनाब, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। Let's see messages from the universe for you. 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 Messages from the universe. The sheer happiness आ रही है भाई। Future prospects, decisions to make, seeking guidance. Very nice, very beautiful, very very optimistic message. खुशी है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहला मैसेज नंबर 41। आप 41 ईयर्स के हो सकते हैं। 4 + 1 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5th मई का महीना आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या 5th को आपकी किसी भी मंथ के किसी भी 5th डे को आपकी बर्थडे होती है। बट इट्स अ नंबर ऑफ द शेयर हैप्पीनेस, खुशी की बात। ठीक है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट करते हुए एक बात कही थी कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइन, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी हैबिट्स को अलाइन करेंगे। और यहाँ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल क्लियर बात आ रही है कि आपको यूनिवर्स क्लियर ये मैसेज दे रही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचिए। डिसीजंस टू मेक, बहुत करीब हैं आप, या आप ऑलमोस्ट किसी ऐसी सूरत हाल में हैं जिसमें आप को अब बस फैसला करना है। आप फैसला कर लेंगे मशावरत के साथ, मशवरे के साथ, गाइडेंस के साथ। अकेले हाथ मशवरा फैसला करना एक अलग बात है, लेकिन जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, सीकिंग गाइडेंस, गाइडेंस लिए बगैर, मशवरा किए बगैर, जो भी आपको अपनी सराउंडिंग में एक एक्सपर्ट लगता है उस सिचुएशन का आदमी, उससे मशवरा किए बगैर आपने डिसीजन नहीं बनाना। ये कार्ड मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट। दूसरी बात ये कि आप को कोई इंट्यूशन ज़रूर ट्रिगर करेगी, आपको कोई इंट्यूट करेगा कोई मामला, कोई सूरत हाल जिसमें आप बहुत गौर से किसी चीज़ को बहुत क्लोजली देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ देख सकती हूँ, अक्सर क्रिस्टल बॉल में एक कपल को डांसिंग डॉग की तरह देखते हैं कि वो डांस कर रहे हैं। बहुत मशहूर है ये वाला प्रेजेंट कि क्रिस्टल बॉल है, उसमें एक कपल जो है वाइट कलर वेडिंग ड्रेस में डांस कर रहा है। सो इट्स अ बिग मैसेज कि आप प्रपोजल के लिए कोई डिसीजन बनाएंगे, आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस पर्सन के लिए कोई सीरियस डिसीजन बनाएंगे। मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, मैं इसके साथ रिश्ता रखूं ना रखूं, मैं इसको कमिटमेंट दूं या ना दूं, मैं इस रिश्ते को सीरियस कर दूं ना कर दूं, ऑफिशियल कर दूं ना कर दूं, मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊं ना हो जाऊं, मैं अपनी शादी में कोई फ़ैसला करूं, आई मीन एनीथिंग। आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देखेंगे, और ये आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि आप अपने लिए एक मेडिटेशन का टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही, और आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जो आपको सही मशवरा दे, आपको लोगों पे डाउट होता है, तो आप मेडिटेट करें। जब आप मेडिटेट करते हैं, खामोशी से बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, अपने आप को ज़मीन से टच करते हैं, आपका रूट चाकरा जो है वो सिक्योर होना शुरू होता है, आप अफर्मेशंस कहना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली
ये कुदरत का कानून है, मतलब मेडिटेशन की टेक्निक ही यही होती है कि आप पॉजिटिव मेडिटेशन में बैठें, पॉजिटिव अफर्मेशन कहें, और जिन फैसलों को आप बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आप फैसले करेंगे, आप फैसले मशावरत से करेंगे। और आपको अगर लग रहा है कि मेरी सराउंडिंग में कोई नहीं है तो आप मेडिटेट करें, तन्हाई में बैठें, नेचर के करीब हों, पानी की आवाज़, यूट्यूब पर आप हेडफोन्स लगाकर पानी के गिरने की आवाज़ सुने। बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी ये होती है ये, कि जब आप पानी की आवाज़ गिरते हुए आबशार से, समंदर से, लहरों के पानी की आवाज़, इट्स पानी के अंदर एक अलग ही तासीर है। बॉटल जब बहुत साइलेंस होती है तो बॉटल का पानी जब ग्लास में पड़ता है उसकी आवाज़ को सुना करें। पानी अपने अंदर एक बहुत गहरी तासीर रखता है और इसके पीछे पानी बह भी रहा है। टाइम निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई हिल स्टेशन नहीं जा सकता, तो आप सुबह के वक्त कोई करीब में पार्क है, कोई लॉन है जहाँ पर दरख्त हैं, जहाँ फ्रेश एयर सुबह होती है, आप आजकल मौसम ठंडा है, आप सुबह निकल सकते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन जब सुबह सुबह आपके फेफड़ों में ऐसी चीज़ जाएगी ना, यू वोंट बिलीव कितना अच्छा इफ़ेक्ट होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारी सराउंडिंग में ही होती हैं और हम उनको नहीं देख रहे होते कि हम उसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है, खुशी आपके अपने हाथ में है, द शेयर हैप्पीनेस आपके हाथ में है। आपने सिर्फ अच्छे डिसीजन बनाने हैं ताकि आप अपनी डायरेक्शन को जो है वो सेट कर सकें, सही फैसले कर सकें। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, ऑरेकल से चेक करते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। लेक स्टिलनेस, पानी देख लीजिए, यहाँ पे भी स्टिलनेस है, नेचर है, ग्रीनरी है, ठहरा हुआ पानी है, फूल उगे हुए हैं। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी बहुत हसल बसल लग रही है, थोड़ा सा ठहराव ले आइए। कर सकते हैं, कोशिश तो ज़रूर करें कि आप किसी ऐसी जगह का ट्रिप ज़रूर करें, 2 दिन के लिए सही, 1 दिन के लिए सही। अगर आपके घर के करीब है तो जाएं, नदी के किनारे, दरिया के किनारे, जहाँ पर पानी हो, जहाँ आप देखें पानी की बात बहुत मल्टीपल टाइम्स आ रही है। और एक ऐसी चीज़, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के रूटीन को बहुत ही हसल बसल बनाया हुआ है तो इट इज़ अ बिग मैसेज कि थोड़ा सा अपने आप को पॉज करें, स्टिल करें, रशिंग पोजीशन में कोई भी फैसला ना करें। फॉरेस्ट आप सोच सकते हैं, ब्रीथ, क्या आप सोच सकते हैं? आप देखें नेचर से रिलेटेड सब चीज़ें आ रही हैं, वहाँ लेक आया, यहाँ फॉरेस्ट आया, दैट मीन्स एक बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए नेचर जो होती है ना वो बहुत खूबसूरती से पे बैक करती है। सदका जारिया के नाम पर प्लांटेशन करें, पौधे उगाएं, आपको ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत मकसद मिलेगा जब आप उन पौधों को उगता हुआ देखेंगे, उसमें फूल बनेंगे, आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो यू डेस्परेटली नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद नेचर। आपको खुली फ़िज़ा में सांस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक ज़िंदगी जब हम गुजार रहे होते हैं तो हम अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ही ले रहे होते हैं। जब हम नेचर के पास आ जाते हैं तो हमारे पास नेचुरल एनर्जी आती है और उसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको ठहर जाने का कहा जा रहा है। कहा जाता है ना कि हमारे एक उस्ताद हैं, खुदा ताला उनको लंबी हयाती दे, उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं हम ट्रिप पर जा रहे हैं, और जब वो ट्रिप पर जाते हैं तो वो रोलर कोस्टर राइड्स और अम्यूज़मेंट पार्क और फ़न पार्क और ये पार्क, तो यहाँ से स्लाइड और यहाँ पे जंपिंग, यहाँ पे ग्लाइडिंग, यानी इतनी उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ जाती है कि उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए एक और वेकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इट्स बेटर प्लान योर ट्रिप on a very simple place which is very close to nature, and then you will see the difference कि आप बैठे बैठे मुस्कुराएंगे, आपको उस खूबसूरती को देखकर खुशी होगी, आप अपने अंदर एक अलग ही नौइयत की खुशी महसूस करेंगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, लास्ट कार्ड लेते हैं, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इंस्टिंक्ट, मेडिटेशन की मैंने बात कही थी, वुल्फ, बहुत दूर से वुल्फ जो होता है वो अपना शिकार, अपने ऊपर का अटैक, यानी हर चीज़ वो देख लेता है। अब यहाँ पर आप देखें बर्फीले पहाड़ हैं और बर्फ़ पिघल रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपकी मैसेजेस में बिल्कुल क्लियर बात है। और दूसरा ये कि जब आप मैंने कहा था जब आप मेडिटेट करेंगे ना, आपको खुद ब खुद मैसेज रिवील होगा,
और यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि आपको नेचुरल हीलिंग की तरफ जाना है। ऐसे फ्री ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर फ्री मेडिटेशन क्लासेस दी जा रही होती हैं। यूट्यूब का चैनल भरा पड़ा हुआ है मेडिटेशन टेक्निक से। वो लोग तो दावतें दे रहे होते हैं, बुलावे दे रहे होते हैं कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, सेशन को ज्वाइन करें। मैं खुद मल्टीपल ऐसे सेशंस में हूँ और मैं देखती हूँ कि 200-300 से लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पर होते हैं, लेकिन जब वो लाइव सेशन आपको टेक्निक्स दे रही होती हैं तो मुश्किल से कोई 8 लोगों ने वो जूम का सेशन ज्वाइन किया हुआ। तो बड़ा अफसोस भी होता है, बट बिलीव मी ऐसी एनर्जी, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। एंड दीज डेज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जब सबकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड हो गई है, हर कोई किसी से कनेक्ट करते 10 दफ़ा ये सोचता है उसके घर जाएं नहीं जाएं, वो तो खाने पकाने में लग जाएंगे, ये होगा वो होगा फला ढिमका, इतनी सारी बातें। बट यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद समबडी जो कि आपको इंटरनल हीलिंग दे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको मेडिटेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, आपको नेचर से कनेक्ट होने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम फर्दर टैरो डेक्स और देखते हैं जनाब की क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स टिपिकल टैरो डेक से चेक करते हैं और फिर एंड में आपको गाइडेंस देंगे कि आपने और क्या करना है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe, please guide me. Messages from the universe for my viewers. Messages from the universe. Messages from the universe for you. Healing the star, Taurus. Justice. दुनिया आपके लिए फैसला नहीं कर रही, आप अपने लिए खुद फैसला करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे किसी चीज़ की। 5 ऑफ सोर्ड्स, दिमाग में आपके कोई परेशानी की बात अगर है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपने आप को पुरसुकून रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स, 5-5 किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 और 5 एक साथ आना, इसका मतलब जिस ट्रॉमा से, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं आपको उसका सलूशन मिलेगा। एक मेगा शिफ्ट की बात है। आंखों में आपके बैठे बैठे आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको किसी किसी मामले में कोई इंसाफ आप रिक्वायर कर रहे हैं। आपके कुछ ज़ख़म हैं जो हील नहीं हुए हैं और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड अपने ही तरीके से देगी। आपको कोई क्लैरिटी अभी कमिंग डेज़ में, कोई पैशन, कोई आइडिया, कोई ऐसा आपको फील होगा कि नाउ आई शुड बी डूइंग दिस, आई शुड डू इट नाउ। बहुत सोच लिया, बहुत दिमाग खपा लिया, बहुत दिमाग में मेरे तलवारें चल रही हैं, बहुत सोचें चल रही, मुझे इससे निकलना है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल उदास है, क्योंकि मैं अपसेट हूँ, मेरा दिल टूट चुका है और कोई उसको हील नहीं कर रहा। तो कौन हील करेगा? आप खुद हील करेंगे। आप अपने लिए रेमेडी खुद सेट करें, आप अपने लिए खुद प्लान चॉक आउट करें कि आपने क्या करना है। आप क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिले, आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं किस आइडिया पे, किस टेक्निक पे, किस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हैं ताकि आपको इंसाफ मिले। आप खुद अपने लिए जस्टिस ढूंढें। लोग तो, बंदे तो माफ़ी नहीं करते, लोग कोई माफ़ नहीं करते। इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करता, वो सिर्फ वो ज़ात है जो इंसान को माफ़ करती है और उसी की माफ़ी का इंकिशाफ खुदा ताला की ज़ात खुद बंदे पर करती है। अगर आपको किसी भी फॉर्म का अपने ऊपर कोई गिल्ट हो रहा है, निकल जाइए उससे। आप सिर्फ अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करें, वो ज़ात आपकी तौबा कबूल कर ले, बाकी बंदे की कोई औकात नहीं। आप इंसाफ चाहते हैं और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ये साइन ज़रूर देगी। इट्स ओनली द मैटर ऑफ अपनी इंस्टिंक्ट पर काम कीजिए, अपनी मेडिटेशन पे काम कीजिए, अपने थर्ड आई चाक्रा पे, अपने क्राउन चाक्रा पे काम कीजिए। जब आप मेडिटेट करेंगे और जो 7 चाक्रा की हीलिंग होती है, आपको खुद फील होगा कि आपको बैक एक नहीं हो रहा, आपकी स्पाइन में दर्द नहीं हो रहा, आपके शोल्डर्स हैवी नहीं हो रहे, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं हो रही। और ये सब कुछ लिटरली बोल के करने से होता है। आई कैन स्ट्रांगली फील कि आपको यूनिवर्स इस वक्त एक ऐसी गाइडेंस दे रही है कि अगर आपको दुनिया गाइडेंस नहीं दे रही तो आप अपनी गाइडेंस खुद तलाश करें। एंड देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स क्लैरिफाई कि मैसेजेस ऑफ द यूनिवर्स की तरफ जितने भी आए हैं उसमें ये स्टार कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत दिल तोड़ा है लोगों ने आपका, आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, आपने बहुत लोगों को अपने आप को ट्रे की तरह पेश किया है।
हर तरह के रिश्ते में आपने हर किसी को देखें, हर किसी को प्लीज़ करने पर आते ना तो आप अंदर से खाली हो जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब इंसान सोचता है कि अब मेरी बारी है, कि अब मेरा प्लेटर फिल हो, तो कोई अपनी प्लेट में से आपको कुछ भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वो लोग तो थे ही ऐसे लोग जो सिर्फ मैग्नेट की तरह दूसरों की चीज़ें खींच सकते थे। तो ये जो हीलिंग आपको चाहिए, ये उन तमाम टूटे हुए पुर्जों के लिए चाहिए जिन्होंने दिल के जो छोटे छोटे आपके टुकड़े हो गए हैं, इसलिए आपको इस हीलिंग की ज़रूरत है। आप वैसे भी बहुत वाइब्रेंट हो रहे हैं, मैं देख सकती हूँ। विद द स्टार कार्ड यू आर ऑलरेडी शाइनिंग अ लॉट, यू आर ऑलरेडी डूइंग द बेस्ट थिंग्स फॉर यू, एंड देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप बहुत क्लोज हैं, बट आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। शायद आप इस तरह के हैं नहीं मिजाजन कि आप अपने आप को बंद कर दें, आप मोहब्बत देना बंद कर दें, आप लोगों के साथ रूड हो जाएं, और आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इसलिए भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और सन। खुशी मिलेगी आपको, डेफिनेटली खुशी मिलेगी। वो इंसाफ जो आप अपने लिए खुद करेंगे उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। गुड न्यूज़ आप ज़रूर सुनेंगे। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही खुशखबरी से हो रही है, खुशी से हो रही है। आप जिस प्रोजेक्ट पर, जिस आइडिया पे, जिस डिसीजन को बनाएंगे वो आपकी लाइफ में सेटलमेंट और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आप एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। अभी आपकी एनर्जी लो है, इंशाल्लाह ताला जब आप ये रीडिंग पूरी सुन के कंप्लीट कर लेंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे और आप अपनी पूरी एक्टिविटी को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड। या तो आपको कोई ट्रैवल करके मिलेगा, और जब वो पर्सन आपसे ट्रैवल करके आपसे मीटिंग करेगा तो आपको एक सेंस ऑफ लाइफ, एक सेंस ऑफ लाइवलीनेस फील होगी, आपको एक सेंस ऑफ अवेकनिंग फील होगी। आपको लगेगा कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, हाँ मेरे पास अभी भी चांस है, हाँ मेरे पास अभी भी चार्म है, दुनिया अभी, मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो देर इज़ अ ट्रैवल, देर इज़ अ साइकिल, जो कि एक फेज़ आपकी ज़िंदगी का कंप्लीट हो रहा है, और डेफिनेटली किसी से आपका मीटअप होगा, आप किसी से मुलाकात करेंगे, कोई आपसे आउट ऑफ द कंट्री आपसे मिलने के लिए आएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव। 5 ऑफ सोर्ड्स मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में क्यों आया है? द मून। आपके अंदर कोई खौफ है, आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं, आपको क्यों रोना आ रहा है, आपका दिल क्यों भर जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा। आप ना चाहते हुए भी किस दुख में मुलव्वस हैं, आपको नहीं पता। आप रोज़ाना अपने आप को बहलाते हैं कि नहीं मेरी लाइफ बिल्कुल ही कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आप रोने लगते हैं, फिर भी आपके दिमाग में कुछ सोचें जो परेशान करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी आप रिसीव करते हों, जो लोग ऑलरेडी इनसिक्योर है वो आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी देखना चाहते हों। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका दिल काफ़ी लोगों ने कचोड़ मचोड़ दिया है, काफ़ी लोगों ने उसका भुड़ता बनाया है, बिल्कुल ही कुचला कहते हैं ना जिसको। आप रेस्ट देना भी चाहते हैं, रेस्ट करना भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून हो, स्टेबिलिटी हो। और मैं अब किसी को भी अपना दिल देना नहीं चाहती या चाहता, मैं सुकून चाहता हूँ ज़िंदगी में, और बहुत कर लिया। आपको एक लॉन्ग ब्रेक की ज़रूरत है, और उस लॉन्ग ब्रेक को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, आपका पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे। शायद यही वो चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। आप दोनों आंख बंद करके स्ट्रांगली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये पर्सन ज़रूर मिलेगा, आप इस इंसान से ज़रूर मिलेंगे, खातून हो या मर्द। ये इंसान अपने तय अपने तौर पर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप अपने तय अपने तौर पर इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये इंसान चाहिए है। वो वहाँ सोच रहे हैं, आप यहाँ सोच रही हैं, या आप यहाँ सोच रहे हैं, वो वहाँ सोच रही हैं। ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, कहीं भी हो सकती है। एक प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर होगा। इट इज़ ओनली द मैटर कि आप अपने सोचने की डायरेक्शन को किस तरफ सेट करते हैं। इसीलिए शायद आप डिसीजन बनाएंगे, इसीलिए शायद आपको खुशी मिलेगी, इसीलिए शायद आप किसी से मशवरा करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग विच यू कैन सी हियर। नाउ लेट मी गिव यू गाइडेंस थ्रू एंजल आंसर्स, और फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ।
एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स मैंने पूरा बता दिया है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स मैंने पूरा बता दिया है। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। फॉरगिवनेस, अपने ऊपर ज़िंदगी को इतना हार्ड ना बनाएं। अगर कोई आपसे माफ़ी का तलबगार है तो उसको माफ़ कर दें। अगर आप, मैंने बहुत बीच में कहा था आपको बिला वजह में कोई गिल्ट है जो खाया जा रहा है, अपने आप को माफ़ कर दें और इस यकीन के साथ कि आपने आज अगर अपने आप को माफ़ कर दिया है, आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे, तो ऊपर वाले की ज़ात आपकी इस माफ़ी को तौबा की फॉर्म में कबूल करेगी और फिर आपकी ज़िंदगी इतनी टफ़ नहीं होगी जितनी टफ़ आप इसको इस वक्त समझ रहे हैं। चीज़ों को अपने ऊपर मुश्किल ना बनाएं, अपने आप को माफ़ करें, अपनी ज़ात को ख़ुद सबसे पहले माफ़ करें। रिकंसिडर, जो भी फ़ैसला आप करने वाले हैं ना, जो वहाँ पर मेक द डिसीजंस आया था, बहुत मल्टीपल टाइम्स इसको सोचिएगा, किसको अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हैं, किसकी ज़िंदगी में जाने वाले हैं, कौन से प्लान पर काम करने वाले हैं, कौन सा फ़ैसला किसी के हक़ में करने वाले हैं। अपनी आँखें तरीक़े से खोल लें और जो भी आप फ़ैसला करने वाले हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिकंसिडर करें। किसी को रिफ्यूज़ कर दिया था, किसी को रिजेक्ट कर दिया था, रिकंसिडर करें। कोई काम अपने पास आने से मना कर दिया था, रिकंसिडर करें। चीज़ों को डिफ़िकल्ट अपने लिए मत बनाएं। नॉट द राइट टाइम, अगर कोई फाइनल डिसीजन अभी बना लिया है और उसको जहन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये फ़ैसला सही नहीं है। शायद इसीलिए मल्टीपल टाइम्स आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप गाइडेंस सीख करें, कहीं ना कहीं से मशवरा करें। तो जब तक आप कहीं से मशवरा नहीं कर लेंगे, आप जो भी अपने जहन में फ़ैसला रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम। ठीक है, ये है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, आपको फ़ैसला करने में प्रॉब्लम हो रही है, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से, किसी बेस्ट मेंटोर से, किसी एक्सपर्ट इंसान से डिस्कस कीजिए जिसका आपको गट फीलिंग पे लगता है कि वो आपको सही मशवरा देगा। और अगर आप मज़ीद टैरो से कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन ऑल्सो। सिंगल क्वेश्चन आप अपने पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब, डिसीजन, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।